क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अब कार्ड्स ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? हम इतने सालों से आपके साथ बैंकिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम अपने अकाउंट से एक्सेस नहीं कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, हमने अभी बैंक में भी कॉल किया था। वो कह रहे कि हम लॉकर्स ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उस पर भी सारी जगह नाम चेंज हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। नकुल तो फिक्र मत कर, हम है ना, हम संभाल लेंगे। एक काम करते हैं, किसी दोस्त को कॉल करते हैं, उससे थोड़ा उधार ले लेते हैं, अभी बाद में उतार देंगे। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है किसी से उधार लेने की। लेकिन दद्दू, हमें अभी जरूरत है, अभी उधार ले लेते हैं, बाद में लौटा देंगे। वो तो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि चौधरी खानदान ने कभी किसी से उधार नहीं लिया। जब जरूरत थी तब हमने नहीं लिया, तो अब कैसे ले लेंगे? दद्दू प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है। नहीं बेटा कान्हा, हम लोगों की इतनी बेइज्जती हुई है, अरे घर से हमें निकाल दिया गया है बाहर। अब लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे तो हमारी रही सही इज्जत भी चली जाएगी बेटा। इससे तो अच्छा है कि हमें मौत आ जाए। दद्दू प्लीज शांत हो जाइए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, किसी से उधार नहीं लेंगे, हम करते हैं और कुछ। ये क्या हो गया हमारे साथ? एक ही पल में सब कुछ लुट गया, सर पे चल भी नहीं रहा। चले तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? एक और घर तो है ना हमारे पास। हे भगवान, हमें तो सुन के यकीन ही नहीं हो रहा है। वो लड़की कितनी भोली, कितनी मासूम लगती थी। आप लोगों को अपना समझ के हम यहाँ आए। अगर नहीं आते तो जीवन भर तुमसे बात नहीं करती सुपरस्टार। हम सब एक ही परिवार है कान्हा। ये घर उतना ही आप सबका है जितना कि वो। और इस घर में आने के लिए किसी को किसी से नजर चुराने की जरूरत नहीं है। पूरे हक से आइए। चाचा जी, भाई साहब, प्लीज संकोच मत रखिए। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी के ससुराल में रह के उसके ससुराल वालों की मदद कर रही हो ना, तो और एक मदद कर दो हमारी। अपने घर वापस चली जाओ, बख्श दो हमें, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। दीदी, ये आप ही का घर है, बहन है हम आपकी। आइए ना मौसी जी, आइए ना। चल खाना, हमारे इस घर में बैठ के उस घर में वापस कैसे जाना है उस बारे में सोचते हैं। चल। भाई साहब, चाचा जी, दीदी, शरबत लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। नहीं भाभी जी, मन नहीं है। दद्दू लीजिए आपकी दवाइयाँ। इसके लिए पैसे कहाँ से आए बेटा? ये तो पैसे थे दद्दू जेब में, लीजिए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है माँ। हमारा ये मतलब नहीं था नकुल। उस लड़की को आए 4 ही दिन हुए हैं, इतने कम समय में सब कुछ अपने नाम कर लिया कैसे? वही तो पता करना है कि उसने ऐसा किया कैसे। I mean, प्रॉपर्टी की पेपर्स, बैंक की डिटेल्स, बाकी सारे पेपर्स उसके हाथ में आए कैसे और उसने अपने नाम कैसे करवा लिया? कहीं से तो मदद मिली है उसको। ये सारी अंदर की जानकारी है, कोई कैसे हासिल कर सकता है जब तक कोई अंदर का मदद ना करे उन्हें। हो सकता है दफ्तर में से कोई हो। नहीं समझ, पिछले 40 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं और एक पैसे की हेरा फेरी नहीं हुई अब तक, तो फिर कोई इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है?
ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति उस लड़की के हाथ में आ गई कि हमारा एक पल में सब कुछ छीन लिया उसने। ये हमारी डील के पेपर्स हैं, एक बार तुम इसे साइन कर दोगे तो हम साथ में काम करना शुरू कर सकते हैं। ये साइन तो हम कर देंगे, पर हमरा पहले के अनुभव के अनुसार शहर का लोग पे ना आंख मूंद के भरोसा नहीं ना करना चाहिए। उन पे भरोसा करने का मतलब है सांप को अपने साथ सुलाना। वो कभी भी आपको डस सकता है और मौत का नींद सुला सकता है। यही लिए हम इसको अच्छा से पढ़ के तभी ना साइन करेंगे। टिंगुआ, इसको पढ़ के हमको अच्छा से समझा दो और फिर हम इस पे करेंगे अपना ऑटोग्राफ। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, पूरी तसल्ली करने के बाद ही साइन करना। हमें कोई जल्दी नहीं है। डील जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, और भरोसा बिठाने में टाइम तो लगेगा ही, है ना नकुल? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है रश्मि। ठीक है, तुम लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसे साइन करना और उसके बाद फिर हम साइन करेंगे। ठीक है रश्मि? पक्का उन पेपर्स को हैंड ओवर करते हुए उसने कुछ अदला बदली की होगी। एग्जैक्टली क्या वो कह नहीं सकते, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारी स्टुपिडिटी की वजह से हो रहा है। आज हमारी फैमिली इस तरह बेघर हो बैठी है, हम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे इसके लिए। बेचारा नकुल बाबू कितना समझदार बन रहा था। उसको तो पता ही ना है कि उसका तो गेम होने वाला है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसका धर्म पत्नी ही हमको ये कागज दी है, और वो भी दी है पावर ऑफ अटर्नी। हाँ, अरे टिंगू, तू तो बहुत ही पढ़ा लिखा है रे। तोरा बिना कैसे करेंगे हम ये सब झोल झपाटा रे? हम काहे नहीं होते, मतलब हम हमेशा यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। वेरी फनी, तू बहुत ही ज्यादा फनी है रे। अच्छा सुन बाहर, तुझको क्या लगता है वो रश्मि चुप बैठेगी? तो जो उसका प्लान के ऊपर अपना प्लान चढ़ा दिए। चुप नहीं बैठेगी तो क्या कर लेगी? वो तो ऐसे भी जेल में बंद है ना, तो का ही बिगाड़ लेगी। और गलती से अगर बाहर आ गई तो भी का ही बिगाड़ लेगी। पर फिर भी हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, तनी सावधान रहना चाहिए। काहे कि जो औरत हमरा से मिलकर अपना सगा बहन और पति को धोखा दे सकती है, वो किसी दूसरा के साथ मिलकर हमको भी तो धोखा दे सकती है ना। इतना भी हल्का में नहीं लेना चाहिए उसको। टिंगू, तू परेशान नहीं ना हो। अगर वो हमरा साथ कोई भी होशियारी की ना, कोई भी झोल झपाटा की, तो हम उसका चमड़ी उधेड़ के, उसका झोला बना के, उसका हाथ पैर टांग समंदर डाल के उसको टांग चले जाएंगे, बुझे? बाबूजी लीजिए, दवाई लीजिए। रहने दो लल्ला, अब दवाई भी असर करने वाला नहीं है। जीने की इच्छा खत्म हो गई हमारी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप चाचा जी? हम समझते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन आपने तो जीवन देखा है, और ऐसा कोई पहली बार जीवन में ऐसी समस्या नहीं आई है। इससे बड़े बड़े कई दुख हमने झेले हैं भाई साहब। इस वक्त हमें बच्चों की हिम्मत बनना है, उनकी परेशानी नहीं। पता नहीं हम इस एहसान के लिए आपका शुक्रिया कैसे करेंगे। मतलब आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया है। भाई साहब, हम सब एक ही परिवार हैं, और इस मुश्किल घड़ी से हम मिलके जूझेंगे ना। ये शुक्रिया और एहसान जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। इनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी जाएं और इस चमन बाहर को धक्के मार के घर से निकाल दें। कान्हा क्या बोल रहा है? इससे हमारी मुश्किल थोड़ी ना हल होगी। कम से कम हमारा गुस्सा तो शांत होगा। ऐसे कैसे कर सकती है वो? और अब हम क्या करें वो भी तो समझ में नहीं आ रहा। पहले बात तो टेंशन मत ले, चलेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इस बात का? नकुल की सोच, नकुल कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा वो। और घर वाले तो जैसे देखेंगे ना तो उनकी हिम्मत टूटेगी। नकुल को तो यही लग रहा होगा ना ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पेपर्स उसके पास थे
सोच रहा होगा कि उसे ध्यान रखना चाहिए, तो फिर भी उसकी नाक के नीचे से निकाल के ले गई वो लड़की। कितना परेशान होगा वो। सही कह रही है, लेकिन इसमें नकुल की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। नकुल है कहाँ? नकुल? सब हमारी गलती है। हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? जब वो पेपर्स आए थे तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए था। अरे उस अनपढ़ गवार ने भी बिना पढ़े पेपर साइन नहीं किए थे, तो हम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? सिर्फ हमारे वजह से आज भाई भाभी माँ पापा दादू दादी सब बेघर हो गए। बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। कुछ नहीं बचा। इस सब के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। पहले हमारी बीवी ने सबको धोखा दिया, अब हमने सबको इतना दुख दिया। ये दर्द, ये बोझ लेके हम नहीं जी सकते, हमसे नहीं होगा। आपका ये जो हम आपके हैं कौन वाला राजमहल है, आज के बाद हमारे हेलो सुनो, हेलो रुको। बात हुई नकुल से? नहीं, कहीं मिला ही नहीं हमें, है ही नहीं यहाँ। मतलब कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया, हमें तो बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा, ठीक है या नहीं। पर इतना क्यों परेशान हो रहा है? अरे यार, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं हमारे दिमाग में, कहीं कुछ। कान्हा देख, अब ज्यादा मत सोच, टेंशन मत ले, आ जाएगा वो। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ये घर उस घर से काफी छोटा है, कमरे भी कम है ना यहाँ पे। मतलब पापा और दादू अंदर वाले कमरे में सो जाएंगे और हम सारी लेडीज बाहर हॉल में सो जाएंगे। और बच्चे भी हमारे साथ, और नकुल और तो। अरे हमारा क्या है, हम कहीं पे भी गद्दा लगा के सो जाएंगे। हाँ, पर उसके लिए गद्दे भी तो लाने होंगे ना, और दादू की दवाई वो नकुल ले आया है ना। हाँ, लेकिन कुकू की बुक्स, अर्जुन का बेबी फूड, ये सब कुछ। रिलैक्स सैयरी, हम है ना, हम संभाल लेंगे, तो फिक्र मत कर, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या हुआ अब, रो क्यों रही है? बोलना। ना, मैं हमेशा से ऐसा अरेंजमेंट चाहती थी, जैसे घर में शादी होती है ना, तो इतने सारे रिश्तेदार आते हैं, पूरा घर भर जाता है, तो सोने के लिए जगह नहीं बचती है, तो जैसे बहुत सारे गद्दे लगाते हैं, सब लोग एक साथ वहीं सोते हैं कि रजाई में, इतना अच्छा लगता है। हाँ, याद है हमें। देखना, तो मैं माँ से हमेशा पूछती थी कि हमारे घर में ऐसा कब होगा, और माँ हमेशा कहती थी कि तेरी शादी में। देखना, मेरी शादी में तो ऐसी विश पूरी ही नहीं हुई, ना कोई आया, ना आश्चर्य खेली गई, ना रात भर लोग जागे, कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो अब हो रहा है ना तेरा सपना पूरा। ऐसे नहीं सोचा था। जरूरी नहीं है कि हमने जैसा सोचा हो सब वैसा ही हो। हम मानते हैं कि अभी सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे डील करें, अंताक्षरी खेल के या आंसू बहाकर। पर हमारा घर, हो सकता है कि हम जितना मुश्किल इस काम को सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन करना तो है, और हम पे डिपेंड करता है कि हम खुश रह के करें या दुखी होकर। अब देख, अभी थोड़ी देर पहले तूने ही तो कहा था कि हमसे ही हमारे परिवार की हिम्मत है, तो हम हिम्मत कैसे हार सकते हैं? हमें हिम्मत रखनी होगी सयूरी, उनके लिए। अब देख, खुशी मनाने का एक और रीजन है हमारे पास, पूरी फैमिली साथ में बैठ के चाय पिएगी, वो भी सयूरी के हाथ की। हम कप लेके आते हैं।
तो नहीं लगी तुम्हें? क्यों बचाया तुमने हमें? हमें ना मर जाना चाहिए, हमें जीने का हक ही नहीं है। हमारी वजह से हमारे पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। हमें मर जाना चाहिए, तो क्यों रोका तुमने हमें? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती है? तो क्या हर कोई तुम्हारी तरह सुसाइड करने निकल जाए? अपनी लाइफ की कोई वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? सब कुछ थाली में सजा के मिला होगा ना जन्म से, इसलिए अब जब कुछ मना हो गया या छिन गया तो उठ के चल दिए सुसाइड करने, है ना? पहले इंसानों के जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कभी किसी का दिल नहीं टूटा है, कभी किसी का घर नहीं टूटा, या किसी की नौकरी नहीं गई, या किसी का बिजनेस में घाटा नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हारे लाइफ में ऐसा जो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ? सब कुछ मिलने के बाद ये हाल। अगर हमारी जैसी लाइफ मिली होती ना, तब समझ आता। हर दिन एक नई मौत मरते हैं हम, फिर भी कभी जिंदगी खत्म करने का नहीं सोचा हमने। तुम होते ना हमारे जगह तो आत्महत्या का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते। शायद तुम जानते नहीं कि जब एक इंसान सुसाइड करता है ना, तो अपने परिवार का मर्डर पहले करता है और फिर आत्महत्या बाद में। जब जिंदगी मिले तो उसे जीना चाहिए, प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। यूं किसी की गाड़ी के सामने आके जान मत दो, समझे? थैंक्स, सॉरी, मतलब परेशानी से शायद हमारा दिमाग खराब हो गया था और हम ये कायरता वाली हरकत करने जा रहे थे। थैंक्स, तुमने हमें रोक दिया। मैं इट्स ओके नहीं कहूंगी, क्योंकि इट्स नॉट ओके। हाँ, मैं जानती हूँ कि लाइफ कभी कभी इतना थका देती है कि मन करता है कि सो जाओ, फिर कभी ना उठो। पर सोचो, अगर हर बार हम ये माने और भगवान अगर सच कर दे तो? अरे आत्महत्या किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है दोस्त। अगर मुश्किलें हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो उनके जवाब भी हमें यही मिलेंगे। बस शर्त यही है कि हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, बस। नकुल, कहाँ है तू? कब से घर से निकला हुआ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? भाई हम बिल्कुल ठीक है, सॉरी वो हमारा फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला हमें। तो ठीक है ना? सब ठीक है ना? कुछ काम था भाई? कुछ कहना था तुझसे। क्या? यही कि तू हमें ऐसे अकेले छोड़ के मत जाया कर, ठीक है ना? और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। भाई वो हम नहीं जानते हम कितने अच्छे बड़े भाई हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हमें अकेले छोड़ के मत जाया कर, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है भाई, हम अभी घर आ रहे हैं। जल्दी आ, हम वेट कर रहे हैं तेरा। जी। थैंक्स हमारी जान बचाने के लिए। You're welcome। जाओ अब घर जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है। ओहो, आ गई तुम। जानते थे हम कभी ना कभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। और तुम्हें होश आ जाएगा कि तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। अब तो अंतर्यामी निकली। नहीं, लेकिन हम जानते थे कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकती हो, क्योंकि जो प्लान हमने साथ में मिलकर बनाया था उसमें से तुम हमें बाहर कैसे निकाल सकती हो? दीदी, आप तो एकदम ही सही बोली। हाँ, ऐसा कभी सुनी हो? नहीं ना? होते कमाल का प्लान बनाई हो, मानना पड़ेगा। हम तो फैन हो गए तुम्हारे। कितना सफाई से अपना ही पति को धोखा देके साइन करा ली। वो बुर्बक को तो पता ही नहीं चला कि वो अपना फैमिली का मौत का फरमान पे साइन कर दिया। उस वक्त वो हमारा बैकअप प्लान था, लेकिन अब जब घर वालों को हमारा सच पता चल चुका है तो उन्होंने हमें घर से, रिश्ते से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है। तो इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसलिए प्लीज प्लीज हमें जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकलवाओ। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बात पे। तुम कितनी भोली और मासूम हो ना दीदी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जो तुम चाह रही हो वो नहीं ना हो पाएगा।